नमस्कार साथियों, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद गेडी सर में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है जिसकी बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। साथियों देखना, बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जिसे कहते हैं साथियों शेषफल प्रमेय। इस रिमाइंडर थ्योरम के जरिए से दो प्रमेय काम में आती हैं, दो प्रमेय यूज होती हैं। एक है बाइनोमियल थ्योरम और एक है फर्मेट थ्योरम। साथियों इसमें हम आज एक थ्योरम का जिक्र करेंगे, इसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब इस बाइनोमियल थ्योरम का हम ध्यान देंगे, इसमें कौन कौन से सवाल, कैसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है। हम लोग बड़ा टेंशन में पड़ जाते हैं, बड़ा ही अजीब तरीके से देखते हैं कि ये सवाल कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इतना बड़ा सवाल हम कैसे कर पाएंगे। हालांकि रिमाइंडर थ्योरम में हम हर टाइप के क्वेश्चनों की बात करेंगे। आज अगर इस वीडियो में जितने सवाल हो जाएंगे उनकी करेंगे, और अगले जो शेष सवाल बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उनकी। तो देखते हैं साथियों यहाँ पर रिमाइंडर का मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिमाइंडर है क्या। साथियों सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम की बात ना करके हम रिमाइंडर की बात करेंगे, थ्योरम तो बाद की बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिमाइंडर है क्या, शेषफल है क्या। तो यहाँ पर ये भाग से रिलेटिव है साथियों। आपने यहाँ देखा होगा, जैसे यहाँ पर आपका भाज्य होता है, यहाँ भागफल होता है, और यहाँ भाजक होता है, और भाग देने के बाद यहाँ जो होता है उसे कहते हैं शेषफल, मतलब रिमाइंडर। क्या कहते हैं साथियों? शेषफल मतलब रिमाइंडर। यहाँ आपने एक चीज़ और देखी होगी, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ये सब पता होगा आपको, भाज्य, भागफल, शेषफल, तो आपको भाज्य पता हो, भाज्य पूछ लेगा, भाजक भी पता होना होगा। तो आपका यहाँ एक रूल बनता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। साथियों शेषफल हमेशा जुड़ता है। क्या होता है? शेषफल हमेशा जुड़ता है। शेषफल क्यों जुड़ता है? क्योंकि शेषफल वो राशि है जो हमेशा अतिरिक्त राशि होती है, हमेशा एक्स्ट्रा राशि होती है। अतिरिक्त राशि हमेशा क्या होती है? शेष बचती है हमारे पास। मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं और हम मार्केट गए और हमने क्या किया, 90 रुपये की कोई वस्तु खरीद ली। अब हमारे पास शेष कितना बचा? 10 रुपया शेष बचा। इसका मतलब 90 रुपये की वस्तु खरीदने के बाद हमारे पास 10 रुपये शेष बच रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास 10 रुपये एक्स्ट्रा हैं। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है? 100 रुपीज़ है, 100 रुपया है। बट बात ये है, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, एक रूल बनता है और यहाँ से एक सवाल भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम इस सवाल की बात करेंगे, उसके बाद हम रिमाइंडर की बात करेंगे। ये इस भाग की प्रक्रिया से ये सवाल निकलता है, और इस सवाल इसका मतलब ये भाज्य डिविजिबिलिटी वाले रूल हैं। यहाँ पे जो भी हम सीखेंगे इनके ज़रिए से डिविजिबिलिटी वाले रूल भी सीखेंगे। बट डिविजिबिलिटी की जो क्लास होगी हम अलग बनाएंगे, अतिरिक्त बनाएंगे साथियों, इस पर ध्यान देना होगा। देखते हैं इन चीज़ों को क्लियर करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम रिमाइंडर की बात करते हैं कि रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर पे ध्यान देंगे सभी लोग मिलके कि ये रिमाइंडर है क्या, शेषफल है क्या, है ना। चलो देखते हैं। हालांकि भाग से ही रिलेटिव होगा। मान लीजिए यहाँ हम कोई हमारे पास संख्या है 245 और हम भाग दे रहे हैं 8 का, ठीक है। और हम आपसे ये कह रहे हैं कि बताइए यहाँ क्या रिमाइंडर होगा।
तो 245 में अगर 8 से भाग देंगे तो 8 3 और 24 और शेष यहाँ कितना बचा 5। इसे कहेंगे शेष फल या रिमाइंडर। समझ में आ रही बात। बट इतना याद रखना, जिससे आप भाग दे रहे हो जो भाजक होगा, रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होगा। कैसा होगा? भाजक से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होगा, इस बात का ध्यान देना। रिमाइंडर कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। हालांकि रिमाइंडर नेगेटिव भी हम नेगेटिव रिमाइंडर यूज करके हम पॉजिटिव रिमाइंडर को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे एनटीपीसी में सवाल आ चुके हैं, जैसे मान लीजिए, पहले नेगेटिव पॉजिटिव देख लो। ये मान लो तो 17 का भाग जब 34 में देंगे तो 17 का भाग 37 में दे रहे हैं, तो 17 का भाग 37 में 2 बार चला गया। तो यहाँ 2 बार जाने के बाद यहाँ कितना एक्स्ट्रा है? भाग जाने के बाद जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। और जैसे मान लो यहाँ हम ये तो है 37 में 19 का भाग दे दें, तो अब 37 के नज़दीक ऐसी संख्या देखो जिसमें 19 का भाग जाता हो 38। तो 38 से ये संख्या कितनी कम है? जितनी कम है वो हमेशा नेगेटिव रिमाइंडर माना जाता है। साथियों, अब नेगेटिव रिमाइंडर जो भी आता है उसको हमेशा जिससे आपने भाग दिया है उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 19 में अगर हम माइनस का 1 जोड़ें तो आपका क्या होगा? 19 माइनस 1 बराबर 18। इसका मतलब हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो हमेशा कितना होगा? 18 होगा। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव रखा जाएगा, कभी भी आंसर के रूप में नेगेटिव रिमाइंडर नहीं दिया जाएगा। हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही आंसर के रूप में दिया जाएगा। और पॉजिटिव रिमाइंडर के रूप में ही आंसर जब दिया जाएगा तो फिर ये सब चीज़ें जरूरी है। नेगेटिव आंसर कभी नहीं दे, बट नेगेटिव रिमाइंडर का हम यूज करके पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने में आसानी बरतेंगे। देखते हैं साथियों क्या करना है। आपके सवाल ऐसे भी मिले होंगे, मान लीजिए 37 प्लस 38 प्लस 47 प्लस 39 बटा हम भाग दे दें 19 से, और हम आपसे कहें इसमें कितना रिमाइंडर होगा, तो आपको जोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप ऐसा एक काम करेंगे, 19 का भाग इसमें 37 में देंगे तो 38 में जाता है, यहाँ कितना कम है? -1, 1 कम है। इसका मतलब यहाँ एक रिमाइंडर माइनस का बचेगा। 19 दूनी 38, यहाँ रिमाइंडर आपका 0 बचा। 19 दूनी 38, 19 3 57 या 19 दूनी 38, तो यहाँ पर 9 बचा रिमाइंडर 9 का। 19 दूनी 38, तो यहाँ 47 में से 38 कम करोगे 9 बचेगा। अब यहाँ देखो 19 दूनी 38 प्लस का 1 रिमाइंडर बचा है ना, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 रिमाइंडर ये 0 हो गया, क्योंकि जोड़ना है ना, प्लस है, प्लस निशान है तो रिमाइंडरों के बीच भी तो प्लस ही लगेगा। प्लस का बीच माइनस का 1 0। अब आपका यहाँ कितना बचा? ओनली +9। तो इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? हमेशा प्लस का 9। मतलब इतना आंसर यहाँ पे रिमाइंडर जो निकल रहा है प्लस का 9 आ रहा है। अगर साथियों यहीं पर हमारा मल्टीप्लाई का निशान होता, किसका निशान होता? मल्टीप्लाई का, तो यहाँ आपका प्लस का 1 रिमाइंडर होता, यहाँ आपका माइनस का 1 रिमाइंडर है, तो हम सब इनके बीच में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मतलब साथियों यहाँ पर देखना होगा कि -1 का +9 में गुणा करेंगे तो -9 का +1 में गुणा करें तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा -9। और कभी भी रिमाइंडर यदि माइनस का आता है तो जिससे भाग दे रहे हो उसमें वो जोड़ देंगे। 19 में -9 जोड़ेंगे तो साथियों हमारा जो रिमाइंडर आएगा प्लस का 10। कितना रिमाइंडर आएगा? प्लस का 10। बात समझ में आई? अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपका है 58 प्लस 54 प्लस 59 अपॉन 19। हम आपसे ये कहते हैं बताइए यहाँ पर कितना रिमाइंडर होगा? रिमाइंडर क्या होगा? कितना रिमाइंडर होगा? आप इसमें भाग देंगे 19 3 57 प्लस का 1 रिमाइंडर आया। 19 3 57 होते तो यहाँ 3 बच रहे हैं माइनस के, 19 3 57 यहाँ प्लस के 2 बच रहे हैं।
अब प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 3 हो गया और यहाँ माइनस का 3 है, तो प्लस के 3 में माइनस का 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0 हो गया, कोई दिक्कत। अब साथियों यहाँ पर हम थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम पर सवालों को दिया जाता है वो ये है, आपको एग्जाम्पल ऐसे मिलते होंगे, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं 68 पे पावर 88 68 पे पावर 88 और भाग दे रहे हैं 67 का। इसमें आपसे हम पूछें कि रिमाइंडर क्या होगा, इसमें आपसे पूछे रिमाइंडर क्या होगा। आपको एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे मान लो x पावर n माइनस 1, इसमें अगर x माइनस 1 से भाग दें, x माइनस 1 से भाग दें तो ये पूर्णतः तब भाज्य होगी, पूर्णतः तब भाज्य होगी जब n बराबर कैसा होगा, सम होगा। n बराबर कैसा होगा, सम। यदि n बराबर यहाँ सम है तो ये पूर्णतः n माइनस 1 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे साथियों अगर यहाँ पर n बराबर विषम हो तो यहाँ पर x पावर n प्लस 1 बट्टे x प्लस 1, यहाँ पूर्णतः इस x प्लस 1 से x पावर n प्लस 1 सदैव क्या हो जाएगा, पूर्णतः भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णतः भाज्य हो जाएगा। पूर्णतः क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। समझ में आ रही बात, पूर्णतः भाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे इस बात पर कि ये सवाल कैसे बनेगा। अगर आप इतना कर ले जाओ तब तो ठीक है, इतना भी ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है। इस वैल्यू को हर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हो 67 प्लस 1 पे पावर 88 और पावर कितना, 67। समझ में आ रही बात। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 67 पे पावर चाहे जो तो इसका भाग तो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पर अब 67 का भाग 1 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ शेष कितना बचेगा, 1 पे पावर 88, और 1 पे पावर 88 जब शेष बचेगा तो 1 पे पावर चाहे जो लगा दो, हमेशा आंसर कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हम बताना चाहेंगे जो इस पर किसी भी रूल की कोई बातचीत नहीं करनी होगी आपको, और किसी भी रूल की जब बातचीत नहीं करनी होगी तो कैसे सीधा साधा तोड़ेंगे, किसे डायरेक्ट तोड़ेंगे। डायरेक्ट तोड़ने का एक तरीका है ये, ध्यान देना, लॉजिक लगाइए। यहाँ पावर कितना है, 88। अगर पावर यहाँ सम है, पावर कैसा है, सम। अगर पावर सम है तो हमेशा सबसे छोटा सम संख्या कितना होता है, 2, तो पावर 2 यूज करेंगे। और अगर पावर विषम है तो सबसे छोटा विषम कितना होता है, 1, तो हम 1 यूज करेंगे। जैसे 88 पे पावर 68 है तो हम इस पे पावर कितना लेंगे, सम पावर 88, तो सबसे छोटा सम कितना होता है, 2। इसका मतलब इसको लिख सकते हो 68 इंटू 68। भाई 2 पावर लेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। पावर कितना है, 67, भाग देंगे 67 का। अब 68 में 67 का भाग देंगे तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। 68 में 67 का भाग देंगे तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। 1 का इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1। ये हमारा फाइनल रिमाइंडर। इसका अभी जो यही तो आया था। जैसे हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, साथियों दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 8-9 क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसे मान लो यहाँ 18 पे पावर 15 प्लस का 4 और भाग दे दें हम 17। ध्यान देना साथियों, तो यहाँ पर पावर सम है या विषम, पावर है विषम। पावर विषम है तो 1 लेंगे, इसका मतलब 18 प्लस 4 बट्टा 17। 17 का भाग 18 में देंगे तो प्लस 1 बचा, प्लस 1 और 4 कितना हुआ, प्लस का 5। हो गया रिमाइंडर, आंसर हो गया। जैसे हम एक सवाल और देखते हैं, 45 पे पावर 50 माइनस का 9 बटे 44। साथियों ध्यान देना, पावर कैसा है, सम है या विषम है, तो सम लेना है तो 2 लेना है। इसका मतलब 45 इंटू 45 माइनस 9 और बट्टे कितना, 44। 44 का भाग इसमें देंगे तो प्लस का 1, इसमें देंगे तो प्लस का 1, प्लस का 1 का प्लस 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 1 और माइनस का 9 बराबर माइनस का 8 रिमाइंडर। रिमाइंडर कभी माइनस में रखा नहीं जाता है, इसलिए 44 में 8 अगर जोड़ देंगे तो 44 माइनस 8 कितना हो गया, 14 में 60 गया 6, 36। हमारा रिमाइंडर आ गया 36। क्लियर है, कितना रिमाइंडर आ गया साथियों, 36। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। देखते हैं इस टाइप, ये बाइनोमियल जो थ्योरम होगी
उस पर क्वेश्चन होगा। थ्योरम से आप देखेंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा, बट ये ज़्यादा आसान, या थ्योरम का कोई चक्कर नहीं रहता, यहाँ आसानी से हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद जो सेकंड थ्योरम होगी फर्मेट थ्योरम, इसकी कल बात करेंगे, इस पे जो चर्चित क्वेश्चन होंगे वो कल करेंगे, बट आज इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि जो भी कल हम फर्मेट थ्योरम और तुम्हारा जो एक टाइप का क्वेश्चन और है ना, हाँ फैक्टोरियल वाला, वो देख लेंगे। चलो देखते हैं साथियों, क्वेश्चन देखते हैं। 75 पावर 65, 75 पावर 65 प्लस का 35 और भाग देते हैं 76 का। तो यहाँ बेटा, यहाँ देखो सारे बच्चे भाई, सारे मेरे भाई, 65 विषम है तो 75 पे पावर 1 लेंगे, प्लस का 35 और बट्टा 76। 76 का भाग 75 में देंगे तो माइनस का 1 बचा, प्लस के 35 में माइनस का 1 घटाएंगे तो प्लस का कितना बचा 34। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर। क्लियर है। अगला देखते हैं साथियों, अगला देखते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन देखते हैं, 85 पे पावर 97 माइनस का 27 और भाग देंगे 86 से। जब 1 का डिफरेंस होता है, 1 का डिफरेंस होगा तो हमेशा बाइनोमियल थ्योरम होगी। कौन सा, बाइनोमियल थ्योरम। आप यहाँ विषम है तो एक बार ही लेंगे, एक बार ही लेंगे और बटा 86, 86 का भाग देंगे तो -1 और -27 बराबर आया माइनस का 28। जब रिमाइंडर माइनस का आता है तो हमेशा जो भी है उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 86 में से 28 कम करो, 86 प्लस माइनस का 28 बराबर 86 में से 28 कम करोगे तो हमारा क्या बचेगा, 16 में से 8 गया 8 और यहाँ 7 में से 2 गया 5, हमारा रिमाइंडर बचा कितना, 58। क्लियर है। ऐसे सवालों को ज़्यादा बड़ा न करते हुए हम यहीं पे तोड़ देते हैं और बड़े आराम से, बड़े प्यार से रिमाइंडर थ्योरम निकाल लेते हैं। रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर निकालने के हालांकि और सारे भी तरीके हैं, बट ये जो तरीका है वो अच्छा है, सक्सेसफुल है। देखते हैं, ध्यान सुनेंगे सारे भाई मेरे। एक जो अब चलो आज ही बता दे रहे हैं, कल फर्मेट थ्योरम पे बात कर लेंगे, अन्य शेषफल प्रमेय के और भी सवाल उन पे बात कर लेंगे। बट जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल पे सवाल कैसे करेंगे, फैक्टोरियल वाले सवाल कैसे किए जाएंगे, ध्यान देना, बड़ा मस्त क्वेश्चन होता है। फैक्टोरियल 1 का मान हमेशा 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान हमेशा होता है 2 × 1 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है हमेशा 3 × 2 × 1 बराबर 6, फैक्टोरियल 4 का मान हमेशा होता है 4 × 3 × 2 × 1। ये इस तरह से फैक्टोरियल खोला जाता है, ओपन किया जाता है। 4 × 12 = 24। फैक्टोरियल 5 का मान हमेशा होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 120। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 का मान अगर निकालें तो यहाँ पे 720 आएगा। कितना, 720। ऐसे ही आगे निकालते जाएंगे। ये फैक्टोरियल तोड़ने का तरीका है साथियों। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फैक्टोरियल ऐसे तोड़ते हैं, और इस तरह से फैक्टोरियल ज़्यादा अगर जैसे नहीं लिख पा रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपका बना रहेगा, ये क्लियर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर सवाल कैसे आएगा। आप इसको तो जान चुके हैं, तो अब क्वेश्चन कैसे बनता है इस पर ध्यान देंगे। जैसे मान लो बात करेगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस ... कह देगा आपका फैक्टोरियल 50, और आपको कहेगा कि यहाँ अगर हम इसमें 15 से भाग दे दें तो 15 से भाग देने के बाद रिमाइंडर मांगेगा, शेषफल मांगेगा। यहाँ पर क्या मांगेगा, रिमाइंडर। समझ में आ रही बात, रिमाइंडर मांग लेगा। ऐसी स्थिति में हमें करना क्या होगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 1 का मान तो साथियों 1 ही होता है। देखते हैं, थोड़ा इसको हम मिटाल देते हैं। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होगा। इसका कितना होगा, 120 होगा। इसका कितना होगा, फैक्टोरियल 6 अगर यहाँ रख दें तो इसका 720 होगा। अब हम 15 से डिवाइड करेंगे। क्या 1 में 15 का भाग जाएगा? एक चीज़ और बताएं आपको, जैसे यहाँ 5 है और हम यहाँ 8 से भाग दे रहे हैं। 5 में हम किसका भाग दे रहे हैं, 8 से। साथियों हम जिससे भाग देते हैं अगर उसका भाग अंश में नहीं जा रहा है, अंश छोटा है हर से, भाग नहीं जा रहा है,
तो जो अंश होता है वही होता है रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 5। कितना रिमाइंडर आएगा? 5। अगर यहाँ 15 में 18 से भाग दे रहे हैं और भाग नहीं जा रहा है तो 15 हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर देखो, यहाँ 15 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। 15 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 2 बच गया। 15 का भाग 6 में नहीं जाएगा तो हमारा रिमाइंडर, अब यहाँ 15 का भाग 30 में जा रहा है तो 24 से कितना कम है? 6 कम है, तो माइनस का 6 रिमाइंडर बचेगा। 15 8 120, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 0। जहाँ रिमाइंडर आ जाता है उसके बाद हमेशा हर जगह रिमाइंडर कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। रिमाइंडर कितना रहेगा? 0। किसी एक जगह रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, उसके आगे जितने भी फैक्टोरियल में वैल्यू जुड़े हुए हैं हर जगह रिमाइंडर 0 ही आएगा। जैसे फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 5 में हमारा रिमाइंडर 0 आया, तो फैक्टोरियल 6 जो है इसको लिख सकते हो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो। अब फैक्टोरियल 5 में जब 0 है, 0 का गुणा 6 में करेंगे तो साथियों हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसी स्थिति में जहाँ से रिमाइंडर 0 आ जाए, जहाँ से रिमाइंडर 0 आ जाए उसके आगे हर जगह रिमाइंडर 0 ही रहेगा, इसलिए आगे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर साथियों -6 + 6 कैंसिल, 1 और 2 कितना हो गया? हमारा जो रिमाइंडर आया कितना आया? +3। एक सवाल और देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, देखेंगे, क्लियर करेंगे। आई होप इस चीज़ समझ में आई होगी आप सभी को। समझ में अगर नहीं आई होगी तो आप बैक वीडियो करके देख सकते हैं, दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। जैसे मैं एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा आप सभी को, फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 5 + फैक्टोरियल 6 + ... फैक्टोरियल 100। अब यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं साथियों 9 का, और आपसे ये कह रहे हैं कि बताइए यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा। आपको सभी को पता है इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, इसकी वैल्यू 2 रहेगी, इसकी 6 होगी, इसकी 24 होगी, इसकी 120 होगी, इसकी 720 होगी। तो 9 का भाग इसमें देंगे तो 1 ही रहेगा, इसमें देंगे तो 1 ही रहेगा, इसमें देंगे तो 6 ही रहेगा। 9 3 27 माइनस का 3 रिमाइंडर बच रहा है। 9 का भाग 2, 9 का भाग वैसे तो 9 1 9, 9 5 45, 9 1 9 बचा कितना? 3, 9 3 27 माइनस का 3 प्लस का 3 रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे कितना? 3। अब 9 का भाग यहाँ 9 8 72, यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो इसका मतलब इसके आगे हर जगह रिमाइंडर 0 ही रहेगा। +3 -3 खत्म, ठीक है ना? 6 2 8 और 1 9, फिर 9 में 9, याद रखना जिसका भाग दे रहे हो रिमाइंडर कभी उतना भी नहीं आएगा। अगर उतना बच रहा है तो फिर भाग दे दो और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। जैसे हमारा ये बचा 6 2 8 और 1 9, 9 में भाग तो 9 का चला ही जाएगा, तो चला जाएगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचने वाला। जैसे हम एक बात और करते हैं, ये फैक्टोरियल है, एक्स के लिमिट चिन्ह होता है, फैक्टोरियल होता है। अब इसमें हम मान लो 18 से भाग दे दें, कितने से दे दें? 18 से। इसका वैल्यू तो 1 रहेगा, इसका 2 होता है, इसका 6 होता है, इसका 24 होता है। फैक्टोरियल 5 अगर होगा तो इसका 120 होगा, फैक्टोरियल 6 होगा तो यहाँ इसका भी 720 होगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही आगे इसमें तो 1 में जाएगा नहीं, 2 में जाएगा नहीं, 6 में जाएगा नहीं, 18 1 18, तो यहाँ कितना बचा? प्लस के 6 यहाँ बचा, ठीक है। अब यहाँ देखो, देखो यहाँ 18 का भाग यहाँ दो,
18 पंजे 90, 18 छंगे 108, यहाँ प्लस का 12 रिमाइंडर बच रहा है। कितना? प्लस का 12 है ना, प्लस का 12 कह दो या माइनस का 6 कह दो। 18 8 128 नहीं, कितना माइनस सही बचेगा क्या? 8 बचेगा। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। हाँ, माइनस का 6 ही बचेगा और 18 चौक 72, यहाँ 0 रिमाइंडर बचेगा। तो देखते हैं यहाँ पर, ये तो प्लस माइनस 0 हो गया, 6 2 8 और 1 9, इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर बचा प्लस का 9। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है साथियों। इस पर देखते हैं